किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर आप मेरे बुरे समय में मेरा साथ नहीं देते तो आप मेरे अच्छे समय में साथ रहने के लायक नहीं है। एक बार एक शिकारी जंगल पहुंचा। शिकार करने के लिए उसने अपने तीर पर बहुत खतरनाक वाला जहर लगाया। शिकार करने के लिए उसने अपना तीर छोड़ा, लेकिन उसका वार चूक गया और वहां तीर जाकर लगा एक पेड़ में। पेड़ काफी बड़ा था, जो कि बहुत हरा भरा था। उसी पेड़ पर बहुत सारे तोते कई सालों से रहते थे, लेकिन जैसे ही तीर उस पेड़ के तने पर लगा तो धीरे धीरे वहाँ पेड़ सूखने लगा था। उस पेड़ पर जितने भी तोते रहते थे सब एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उसी पेड़ पर एक बहुत बूढ़ा तोता रहता था। बूढ़े तोते का मन बहुत ही धर्मात्मा और निश्चल होता है। उसके सभी साथी के पेड़ छोड़ देने के बावजूद भी वहाँ उस पेड़ को नहीं छोड़ रहा था। उसके साथी ने उसको बहुत समझाया कि क्या रखा है यहाँ पर, कभी न कभी यहाँ पेड़ गिर जाएगा, तुम भी हमारे साथ चलो, हमने इससे भी अच्छा एक पेड़ देखा है, हम सब वहीं मिलकर फिर से अच्छे से रहने लगेंगे। लेकिन फिर भी बूढ़ा तोता उस पेड़ को नहीं छोड़ना चाहता था। यह बात फिर धीरे धीरे देवराज इंद्र तक पहुंची कि एक ऐसा तोता है कि एक पेड़ सूख जाने के बाद भी वह उस पेड़ को नहीं छोड़ रहा है, जबकि पेड़ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जंगल में बहुत सारे हरे भरे पेड़ होने के बावजूद भी। यह बात सुनकर स्वयं देवराज इंद्र ही उस तोते के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप इस पेड़ को छोड़कर चले जाइए, जंगल में इससे कई ज्यादा अच्छे अच्छे पेड़ हैं जहाँ पर आप अपनी बची जिंदगी को अच्छे से बिता सकते हैं। लेकिन फिर तोता क्षमा मांगते हुए बोलता है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया, शिकारी से मेरी रक्षा की, न जाने कितनी बार मुझे जीवन दान दिया। इस पेड़ की कोटर मेरा घर है, इस पेड़ पर मैं पला बड़ा और बड़ा हुआ हूँ। आज इस पर संकट आया है तो मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ, इसलिए जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक इसी पेड़ पर रहूंगा। तोते की यह सब बातें सुनकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और कहा, मांगो, आपको क्या वरदान चाहिए। तोते ने कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस पेड़ को वापस से हरा भरा कर दीजिए। देवराज इंद्र ने अमृत बरसा कर फिर से उस पेड़ को हरा भरा कर दिया। पेड़ को फिर से हरा भरा हो जाने के कारण सारे तोते फिर से उस पेड़ पर आने लगे। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा वक्त आता है तो वह अंदर से टूटा हुआ होता है, उसे किसी के सहारे की आवश्यकता होती है, उसे किसी की ज़रूरत होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे या फिर आप उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे कि ये तो अपने जीवन के सबसे कमज़ोर अवस्था में या फिर कमज़ोर दौर में आ चुका है, तो आपसे बुरा कोई नहीं है। क्योंकि आप किसी के सुख के साथी बने या ना बने, लेकिन आपको सभी के दुख का साथी ज़रूर बनना चाहिए। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के लिए अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और हमेशा हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।